फ्रेंड्स, पायस एजुकेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास साइंस की पहली वीडियो बस आपको मिलेगी। जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं, कोचिंग से रिलेटेड हो या कोचिंग से रिलेटेड नहीं भी हो, आपके फ्रेंड हो या और भी आपसे परिचित जो हैं वो हो सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे आप सर्च करेंगे, डिफरेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे आप। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ना है, बायोलॉजी। तो साइंस को पढ़ने से पहले आते हैं, हम देखते हैं साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? Then science is a method of learning or special method of learning different things। बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास हैं उनको सीखने की जो स्पेशल मेथड है वही क्या है? साइंस। साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट बट मेथड ऑफ लर्निंग। जैसे साइंस में आप देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उनके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, बहुत सारी चीजें आप उनके अंदर आप पढ़ते हैं। लेकिन आपने सोशल साइंस भी नाम का वर्ड सुना होगा। सोशल साइंस जिसमें आपका क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स जिसे कहते हैं आप, फिर इकोनॉमिक्स है। तो क्या सब कुछ साइंस ही है? नहीं, साइंस नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक डेफिनिट, एक स्पेशल जो मेथड होता है वही आपका साइंस होता है। ठीक है, तो साइंस में हम लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस कहां से आया है। तो जो साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड साइंटिया से आया हुआ है। साइंटिया से आया हुआ है। साइंस जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ब है, उससे डिराइव हुआ है, साइंटिया से डिराइव हुआ है, जिसकी वर्ड मीनिंग होती है टू नो। टू नो मीन्स जानना। तो साइंस के अंतर्गत आप क्या करना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। टू नो, जानना चाहते हैं। We are always curious to know about something new। हम हर समय नई नई चीजों को जानने के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम जहां तक जान चुके हैं उससे और भी आगे जाने, और भी चीजों को हम क्या करें? जाने, सीखें। तो साइंस में हम हमेशा टू नो, जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। तो जानना, जानने का मतलब क्या है? सब कुछ जानना साइंस ही है क्या? नहीं, सब कुछ जानना साइंस नहीं है। हम डांसिंग भी सीख सकते हैं, सिंगिंग भी सीख सकते हैं, पेंटिंग भी सीख सकते हैं, हम खेल कूद भी सकते हैं, वो भी तो सीखने ही से आता है ना। तो क्या सब कुछ साइंस है? नहीं। ऐसे नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से निकल के आते हैं, उनको एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट में जब हम सजा लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तब जाके साइंस बनता है। तो साइंस, हर नॉलेज साइंस नहीं है। एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही नॉलेज क्या है? साइंस है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। बट आपकी छोटी क्लासेस में ऐसे ही कहा जाता है कि साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, मान लेते हैं, उसी के जैसा आप चलते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। इसके बाद साइंस में हमें जानना है कि क्या क्या चीज पढ़ना है। तो लेते हैं, 3 पार्ट्स इसके हैं। पहला जो है वो फिजिक्स है,
दूसरा पार्ट केमिस्ट्री है और तीसरा बायोलॉजी है। ठीक है, आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। आइए, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम साइंस की डेफिनेशन को एक बार लिख लेते हैं ताकि याद रहे। आइए चलते हैं साइंस के डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस, definition of science: the knowledge which human have gained through observations and experiments when organized systematically is called science। वो नॉलेज जिसको ह्यूमन ने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो भी कैसे सिस्टमेटिकली, उसको क्या कहेंगे आप? साइंस कहेंगे। ऐसा नॉलेज जिसको ह्यूमन ने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया हुआ है सिस्टमेटिकली, उसको आप क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा है, लैंग्वेज है। ग्रीक में एक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से डराइव हुआ है, जिसकी वर्ड मीनिंग होती है नेचर। नेचर तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर को डील करती है। तो नेचर में क्या क्या होता है? नेचर में डिफरेंट फेनोमेना क्या होती है? ऑकर करती है। जैसे कि आपका ये मान लीजिए कि सन है, उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो रिवॉल्व करते हैं, उनकी रिवोल्यूशनरी मोशन। ठीक है, या फिर हम बात करें, हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? इस मार्कर को हम हाथ ऊपर ले आ रहे हैं तो हमारे साथ मार्कर क्यों ऊपर उठ रहा है? बोर्ड पे लिख रहे हैं तो क्यों लिखा जा रहा है? ये सारी चीजें क्या है? ये आपका फिजिक्स डील करती है। ठीक है, तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फेनोमेना को की स्टडी को डील करती है। आइए इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन ले लेते हैं। Definition: the branch of science, which deals with the study of nature and
नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। साइंस की वो ब्रांच जो नेचर और नेचुरल फेनोमेना को डील करती है, उसे क्या कहते हैं आप? फिजिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics। उसे ही आप फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आइए देखते हैं। फिजिक्स में एक चैप्टर हम लेते हैं, लाइट। लाइट लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? सपोज करिए आप किसी कमरे में बैठे हुए हो या सोए हुए हो, लाइट जली हुई है, अचानक से लाइट कट ऑफ हो जाती है। आपका कमरा चारों तरफ से पैक्ड है, बंद है, खिड़की उनकी सारी आपकी बंद है। आप देखेंगे कि जब लाइट चली जाती है तो आप किसी भी चीज को देख नहीं पाते। फिर कुछ देर बाद लाइट आ गई, फिर सारी चीजें दिखाई देने लगती। इसका मतलब है कि लाइट चली गई तब दिखना बंद हो गया, लाइट आ गई दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इंपैक्ट है देखने में। लाइट लाइट जब रह रही है तो देख रहे हैं, नहीं रह रही है तो नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लाइट ही देखने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन में आप कहेंगे लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates in us sensation of sight। सेंसेशन मतलब संवेदना, साइट मतलब देखने की। देखने की जो सेंसेशन है वो कौन क्रिएट कर रहा है? लाइट क्रिएट कर रही है। तो क्या हुआ? इस तरह से पता चला कि लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन वो दिखता नहीं है। ठीक है, इसको डिफाइन आप करेंगे डेफिनेशन में। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, आपको केवल वर्बली में बोल दे रहा हूं। आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएगा, आप लेना चाहें कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना के चाहे जैसे भी आप लेना चाहिए। लाइट की डेफिनेशन, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट्स इन अस सेंसेशन ऑफ साइट। आप में देखने की जो सेंसेशन क्रिएट करती है वही क्या है? लाइट है। तो लाइट क्या है? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का ही क्या है? एक फॉर्म है जो इनविजिबल। ठीक है, आइए इसमें कुछ चीजें आपको देखना है। रे ऑफ लाइट। लाइट का रे क्या है? किरण कहते हैं हिंदी में, किरण। तो सपोज करिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये सन हो सकता है, आपका कोई लैंप हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, एलईडी कुछ भी हो सकता है। ये सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे आप ऑब्जर्वर के तौर पे खड़े हैं। यहाँ पे आप एज ऑब्जर्वर आप खड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पे आप खड़े हुए हैं। इस सोर्स से, चाहे सन हो, चाहे इलेक्ट्रिक लैंप हो, चाहे आपका कोई बल्ब हो, एलईडी जो भी हो, यहाँ से लाइट चल के आपकी आंखों में, आपकी बॉडी पे, चाहे जहां भी आ रही है, तो क्या करेगी? एक डेफिनिट पाथ को चूज करके आएगी। ऐसा नहीं है कि जहां मन करेगा वहीं चलने लगेगी। ठीक है, आपके पास एक डेफिनिट पाथ को चूज करके आएगी। एक लाइट जब आपके आंखों में, आपकी बॉडी पे, चाहे कहीं भी आएगी, तो एक डेफिनिट पाथ को चूज करके आएगी। तो जिस पाथ को वो ट्रेवल करती है उसी पाथ को क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट।
द पाथ followed by light traveling from one point to another or one place to another is called ray of light. जब लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या फिर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है तो जिस पाथ को फॉलो करती है उसी पाथ को आप क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब आती है बात बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, कोई भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसा नहीं है कि एक ही रे को इमिट करता है उसके बाद वो बंद हो जाता है, उससे एक ही रे चली है उसके बाद दूसरी कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है वहां से बहुत सारी रेज निकलती है, तो उन्हीं रेज का जो ग्रुप होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, उनका जो सेट होता है, उसको आप क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सोडियम लैंप चल रहा है, सोडियम लैंप मान लीजिए यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी रेज चल रही है, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रेज, जो रेज का क्या है, कलेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं आप, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जो रेज की ग्रुपिंग होती है उसको क्या कहते हैं आप, रेज बीम ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश पुंज लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमको देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। छोटी क्लासेस में आपने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाके आप क्या करते थे, ये डिफरेंट कार्डबोर्ड सेम हाइट्स पे कट करके और यहाँ पे आपस में इनको सेम हाइट पे रख लेते थे, इनके होल्स सेम हाइट पे रखते थे आप, सेम हाइट। आप देखते थे यहाँ पे कैंडल वगैरह जला के कैंडल ग्लो करते थे, अगर सेम हाइट पे आप रखते थे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मिलते थे। अगर इनको तिरछा कर देते थे या आगे पीछे कर देते थे, डाउन कर देते थे, यहाँ पे नो लाइट। जब एक सेम हाइट पे एक टेबल पे या किसी लेवल टेबल पे या जमीन पे कहीं भी आप रखते थे, सेम हाइट पे होल जब रहते थे आपको लाइट मिलती थी, और जब इनकी हाइट कम या अधिक हो जाती थी यहाँ पे नो लाइट। इसका मतलब हुआ करता था कि लाइट किस पाथ पे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, बिल्कुल लीनियर इसका पाथ होता है, स्ट्रेट। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरी फिनोमेना आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलती है हमको, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलती है। तो हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पे कोई बल्ब चल रहा हो, यहाँ पे आप प्लेन मिरर आप रखते हैं, आप देखते हैं कि रे इधर आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, यहाँ से बाउंस होके उधर चली जाती है। आप बचपन में शरारत किया करते थे, क्या करते थे कि मान लीजिए कि आपके पड़ोसी का कोई घर है, यहाँ से सूर्योदय हुआ है, तो सन के सामने मिरर को रख के और धीरे धीरे उसको घुमाते थे ताकि पड़ोसी के घर पे पहुंच जाए, उसकी आंखों में उसको चकाचौंध मिल जाए। आप क्या करते, ऐसे करके उसकी आंख में चकाचौंध लगता था, फिर डाउन कर लेते थे मिरर ताकि पता भी ना चले, आपकी चोरी पकड़ी भी ना जाए, ठीक है। तो वो क्या हुआ करता था, वो रिफ्लेक्शन हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट का गिर के स्ट्राइक करके और उसी मीडियम में फिर बाउंस हो जाना, रिटर्न हो जाना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ रिटर्निंग बैक of light after striking a smooth or reflecting surface is called reflection of light। इसी रे ऑफ लाइट का स्मूथ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के फिर उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देख लिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले
इसके बाद है कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ डेफिनेट लॉज हैं, टू लॉज। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होंगे जिनको जान लेना जरूरी है। उन चीजों को जान लेंगे आप तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। इसको रिफ्लेक्टर भी कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टर is the smooth surface which returns back incident light striking on it, या incident light falls on it, falling on it. रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्मूथ सरफेस होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को, जिस मीडियम से ये लाइट आया था उसी मीडियम में रिटर्न कर देता है। इस सरफेस को क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस व्हिच सेंड्स बैक द लाइट इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन इट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो स्मूथ सरफेस होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को उसी मीडियम में बाउंस बैक कर देता है, रिटर्न बैक कर देता है, सेंड बैक कर देता है। ठीक है, अपने अंदर से जाने नहीं देता। ठीक है, जब भी आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को नोट करेंगे, चाहे वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये आपका प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है, ये है, ऐसे भी होते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो ये प्लेन रिफ्लेक्टर है जो विदाउट आपके क्रॉस लाइन होगा, वो क्या होगा, स्मूथ होगा, दूसरा पॉलिश्ड होगा। इधर ये आपका पॉलिश्ड होगा, फ्रंट फेस जो होगा रिफ्लेक्टिंग होगा। इसका ऐसे हो सकता है, कुछ ले सकते हैं, ये है, इस तरह से आप तुलना करते हैं। तो जो एरो मार्क है, ये जो है, जो पॉलिश्ड पोर्शन होता है उसको आप तिरछी लाइनों से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्री होता है, विदाउट लाइनिंग वाली होते हैं, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है या स्मूथ होता है, रिफ्लेक्टिंग। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उसको स्मूथ छोड़ देंगे, जो सामने वाला होगा उसको पॉलिश कर देंगे, एरो मार्क से आप दिखा देंगे। ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये दोनों कर्व्ड हो गए। ये पैराबोला होता है, इलेक्ट्रिकल मिरर होता है, वो बाद में आपको पढ़ाया हायर क्लास में, 12th क्लास में आपको पढ़ना है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने देखी, उसके बाद देखते हैं कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने लिख लिया, ऊपर वाला सरफेस आपका स्मूथ है या रिफ्लेक्टिंग है, और नीचे वाला पॉलिश है, आपने ऐसे रिप्रेजेंट इसको कर दिया। यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट इस सरफेस पे फॉल कर रही है, तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। The ray of light which strikes on reflecting surface is called incident ray. ठीक है, अब बात आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। The point on reflecting surface at which incident ray strikes is called point of incidence. In case यहाँ पे क्या है, ये point of incidence। फिर बात आती है
रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, the ray of light which returned back to the same medium after striking a smooth or reflecting surface is called reflected ray. ऐसी रे ऑफ लाइट जो स्मूथ सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, उसको आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखा, इंसिडेंट रे देखा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखा और रिफ्लेक्टेड रे देखा। नाउ अब इसको मिटा के थोड़ा सा आगे कुछ और भी चीजें देखते हैं। आइए, इसके बाद है ये आपका सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आइए, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये कोई मान लीजिए कि लाइन है, इस पे जो 90 डिग्री के आप लाइन ड्रा करते हैं उसको क्या कहते हैं आप? परपेंडिकुलर कहते हैं या फिर नॉर्मल? या तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे या फिर नॉर्मल कहेंगे। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये तीनों ही क्या है? मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, एल लाइन है, L1 लाइन है, ये L2, L3 और L4, ये सारे के सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इनको, नॉर्मल भी कह सकते हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में जब आप आएंगे तो परपेंडिकुलर और नॉर्मल दोनों सेम नहीं होते। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ये परपेंडिकुलर, बहुत सारे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। ये भी परपेंडिकुलर, 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 सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं लेकिन सभी नॉर्मल नहीं है। ऐसा परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेगा, जहां पे रे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे जहां पे स्ट्राइक की थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे उसी को नॉर्मल कहेंगे। दिस ऑल आर नॉट नॉर्मल इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लैंग्वेज में इन सभी को नॉर्मल आप नहीं कहेंगे। नॉर्मल किसको कहेंगे? ऐसा परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पड़ता है, तो कहेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन। इसको डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए, इसके लिए नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए डेफिनेशन है ये, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सभी परपेंडिकुलर है लेकिन कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नहीं है, एक ही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको ही क्या कहेंगे आप? इसको ही नॉर्मल कहेंगे, इन सबको नॉर्मल नहीं कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन इसका हुआ? द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे आप? नॉर्मल। तो इस तरह से कुछ चीजें निकल के आ गई। क्या क्या निकल के आ गई इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपको ये आई रे, आई आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर आर, ये आपका क्या मिला? नॉर्मल मिला। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अब ये देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इसको डिफाइन करेंगे आप। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence. Since first letter of incident or incidence is I, therefore angle of incidence is represented by small I. आप देखिए ध्यान से, the angle between incident ray and normal
यही एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल है। दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, सेम वे जैसा आपने इसको डिफाइन किया था वैसे ही आप इसको भी डिफाइन करोगे। कहेंगे आप द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे आप। सिंस फर्स्ट लेटर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड इज आर, देयरफॉर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने साइंस की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन, फर्स्ट चैप्टर हमने लाइट लिया है, लाइट की डेफिनेशन, फिर रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, नॉर्मली रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। हम इस लेवल हो गए हैं कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे और आगे भी चीजों को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।